16th क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। तो सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, हमें पीछे हमने पिछली जो एक्सरसाइज करी थी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इक्वेशन इस तरह से दे रखी हैं 2/x + 3/y + 10/z। तो 10th क्लास में हमने किया था, जब इस तरह से जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो हम उसके लिए 1/x को कुछ मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल के इक्वल, 1/y को कोई दूसरा वेरिएबल, इस तरह से हम लेट कर लेते हैं। तो वही मैंने लेट किया है। 1/x को मैंने a माना है, 1/y को b एंड 1/z को c। 10th क्लास में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। तो जब ये मैंने लेट कर लिया तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पे 2 × 1/x है तो ये 2a बन जाएगा, ये 3b, ये 10c इस तरह से बन जाएगा। वो मैंने तीनों इक्वेशंस को लिख लिया है। ये 4a - 6b + 5c = 1 बन गई, ये 6a + 9b - 20c बन गई। तो इस तरह से मैंने लेट करने के बाद उसको लिख लिया है। अब इक्वेशंस जो सिस्टम है, अब इक्वेशंस का सिस्टम ये है हमारे पास। जब इस तरह से हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो हम उससे मैट्रिक्स बनाते हैं, एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं, एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं, एक एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स में जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट लिखते हैं। पहली इक्वेशन में ए बी सी जो वेरिएबल हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं वो फर्स्ट रो बनेगी, फिर दूसरी इक्वेशन से सेकंड रो बनेगी। तो लिखते हैं हम 2 3, साइन के साथ हमें लिखना है 4 - 6 एंड 5, 6 9 एंड -20। और बी क्या होता है, जो ये कांस्टेंट है, बी से कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, कांस्टेंट = में है जो, वो हम लिखते हैं। और एक्स से कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें ए बी सी है। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं ax = b। तो अब हमारे पास ये मैंने बताया था जब ये वाली एक्सरसाइज करी थी, इस तरह की एक्सरसाइज इक्वेशन वाली। अब हम लिख सकते हैं ax, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर हमें a इनवर्स निकालना है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम a इनवर्स b = x ऐसे लिखेंगे। तो ये हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब उसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए होगा, b तो है ही हमारे पास, x भी है। और a इनवर्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें डेटर्मिनेंट चाहिएगा a का एंड एडजॉइंट चाहिएगा। तो एक बार हम डेटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डेटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो डेटर्मिनेंट हमारे पास बन जाएगा 2 + प्लस साइन होएगा, तो ये हो जाएगा 120 - 45 -3, तो -80 एंड -30 एंड +10। ये और ये हटाएंगे 36 एंड +36। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 150। ये 75 आ जाएगा जब माइनस करेंगे इसमें से। तो फिर ये माइनस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और ये 110 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 330। और नेक्स्ट आ जाएगा ये 72 + 70 720, और टोटल इक्वल 1200 हमारे पास आ गया है। 0 5 10 और 3 5 1200 डेटर्मिनेंट हमें मिल चुका है। अब एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए, तो अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो a11 निकालते हैं। a11 में पॉजिटिव साइन होएगा, ये और ये हम हटाएंगे, तो a11 हमारे पास आएगा 120 - 45, 120 - 45 75 सीधा लिखती हूँ मैं। a22 के लिए अब ये और ये हटाने के बाद -80 - 30, तो हमारे पास साइन इसका नेगेटिव आएगा, तो -110, और साइन नेगेटिव है तो +110। इसका साइन पॉजिटिव आएगा, और 36 + 36 72। इसका साइन फिर से नेगेटिव आएगा, एंड -60 -90 -150 आएगा, और साइन नेगेटिव है तो +150 हो जाएगा। इसका साइन पॉजिटिव आएगा, -40 -60 तो -100 आ जाएगा। इसका साइन फिर से नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के लिए 18 - 18 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। उसके बाद
इसका साइन पॉजिटिव आएगा, 15 प्लस 60 75। इसका साइन फिर से नेगेटिव आएगा, ये बनेगा 10 माइनस 40 माइनस 30 और साइन नेगेटिव है तो प्लस 30। फिर से साइन पॉजिटिव तो ये बनेगा -12 माइनस 24। तो ये हमें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में ये रो है, सीधा कॉलम बना देते हैं, यही लिखती हूं मैं। एडजॉइंट ए हमें मिल गया है 75 110 72 150 -100 एंड 0, और उसके बाद हमें मिला 75 30 एंड -4, 75 30 एंड -24। तो इस तरह से एडजॉइंट ए मिल गया है। अब देखते हैं क्या करना है। अब हमें इनवर्स के लिए क्या करना होता है, हमें ए इनवर्स इक्वल 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए इनवर्स सीधा लिख लेते हैं। ए इनवर्स आ गया है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए 1200 आया था, एंड एडजॉइंट अभी अभी हमने निकाला ही है, एडजॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आ गया है 75 150 एंड फिर से 75 110 -100 एंड 30 72 0 एंड -24। तो ये हमें ए इनवर्स मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, क्या लिखा था पीछे हमने, ये चाहिए अब हमें x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमें चाहिएगा। तो x तो हमें पता है क्या है, जो भी x मैट्रिक्स है ए बी सी मैट्रिक्स, तो वो हम लिख देते हैं ए बी सी इक्वल ए इनवर्स, ये पूरा लिख देते हैं। अभी 1200 को अंदर नहीं ले जाते, ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इकट्ठा कर देंगे। एक बार फिर से लिखते हैं 150 75 110 72 0 एंड -24। ये क्या लिखा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। बी क्या था, बी जो मैट्रिक्स हमने बनाया था 4 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 1 बाई 1200 यूं का यूं बाहर ही रहने देते हैं अभी, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही है तो सेकंड एलिमेंट यहाँ तो बनेगा ही नहीं। ये मल्टीप्लाई बाई ये 75 मल्टीप्लाई बाई 4 हमें करना है, तो कितना आ जाएगा 300 150 150, ये मल्टीप्लाई बाई ये तो कितना आ जाएगा, ये भी 150। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, रो चेंज होएगी, यहाँ से भी रो चेंज होएगी। 110 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या आएगा 440। नेक्स्ट -100 प्लस 60, 72 मल्टीप्लाई बाई 4 288, नेक्स्ट तो 0 है ही, एंड -48। तो ये मिल गया है इक्वल में। फिर से एक बार ये लिखते हैं, एक इसके इक्वल मिला है ए बी सी इक्वल 1 बाई 1200, और इनको प्लस माइनस वगैरह करते हैं एक बार। 600 340 एंड 60 400 एंड 240। हर एक एलिमेंट के साथ ले गए हैं 1200 को। 600 बाई 1200, 400 बाई 1200, 240 बाई 1200 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/2, यहाँ पे मिलेगा 1/3 और यहाँ पे मिलेगा 1/5। कैंसिल करने के बाद ये मिल गया। तो a इक्वल टू हमें मिल गया 1/2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते जाएंगे। a 1/2 मिला, b मिल गया है 1/3 एंड c मिल गया है 1/5। और a को हमने तो x y z की वैल्यू निकालनी है। a को हमने 1/x माना था तो 1/x मिला 1/2
जब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे 2 इधर गया x इधर गया तो x मिल जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह इसको 1/y माना था तो 1/y मिल गया 1/3, क्रॉस करेंगे ये इधर जाएगा ये इधर तो y = 3 आ जाएगा। और ये हमने 1/z माना था तो 1/z = 1/5, और ये इस तरफ तो z = आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया इक्वेशन का। 17 देखते हैं, ABCR इन AP दिया हुआ है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस हमें निकालना है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको मैंने डेल्टा लेट कर लिया है। तो ABC अगर AP में है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, 5th चैप्टर था 10th क्लास में, उसमें 3 टर्म AP में दे रखी हैं। तो अरिथमेटिक मीन अगर हमें निकालना हो उससे, या 3 टर्म AP में है तो उसका मतलब यही होता है A + C फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई अगर हम 2 करें तो इक्वल टू बीच वाली टर्म आ जाती है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + C = 2B, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + C - 2B = 0। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे तो ये जो कुछ भी हमें मिलेगा, हमें A + C मिला तो उसकी जगह 2B लिख देंगे, या A + C - 2B मिला तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो इस चीज को हम यूज कर लेंगे। तो देखते हैं अब क्या करना है। अब हमें इसमें हम सीधा कोशिश करेंगे कि हम 2 0 तो बनाने की कोशिश करें, कम से कम 3 0 बन जाएं तो और अच्छी हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है ये प्लस ये करूं मैं और उसमें से माइनस कर दूं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R1 को एग्जिस्ट करेंगे, R1 + R3 कर रहे हैं और -2R2 कर देते हैं। तो देखो R1 प्लस जब R3 करेंगे तो 2x + 6 बनेगा, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2x - 6 ही हो जाएगा, कैंसिल होके 0। सेम ये प्लस ये करेंगे तो 2x + 8 बनेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 2x - 8, तो ये भी 0 बन जाएगा। और इसको देखेंगे फिर क्या बनेगा। तो डेल्टा = आ गया, ये अप्लाई करने के बाद ये 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, ये प्लस ये करना है तो 2x प्लस ये मैं पूरा लिख देती हूँ 2a + 2c, और इसमें से माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करना है तो 2x - 4b। तो ये मिला है, ये 0 मिल ही गया था, तो बाकी सारा सेम लिख देते हैं। x + 4 5 एंड x + 2c। और नेक्स्ट स्टेप में 0 0 2x से 2x कैंसिल, और 2 अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे तो मेरे पास A + C - 2b, और वहां पे हमने निकाला हुआ है ये रहा A + C - 2b = 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी 0 रख देंगे, यहाँ अब भी रख सकते थे पर कोई नहीं, एक स्टेप हम और कर लेंगे। तो तीनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे हमारे पास फर्स्ट रो के। और यहाँ पे हम जब 0 लिखा तो यहाँ पे सामने हम लिख भी देंगे कि क्यों 0 हुआ, A + C - 2b = 0 एज A, B, C are in AP। तो रीजन भी लिख देंगे, रीजन लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है तो लिख दें हम तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब डेल्टा = 0 मिल गया हमें। क्यों मिला, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, तो 0 इसका आंसर है, A ऑप्शन है, तो A इसका आंसर हो गया। 18th भी में भी ऑप्शन दे रखे हैं, MCQ है, MCQ नहीं है, क्वेश्चन तो पूरा ही करना पड़ेगा, ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के लिए बस। X, Y, Z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है इनवर्स। तो X, Y, Z नॉन जीरो रियल नंबर, 0 नहीं है बोला हुआ है, तो इसके लिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है हमें। तो अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ना लगाएं तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए एंड
एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो उसके लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स दिख ही रहा है, जब डायगोनल मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट निकालना है अगर उसका हमने, तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मिल गया है। और कोफैक्टर निकालेंगे अब एडजॉइंट के लिए, तो एक्स का कोफैक्टर A11 मतलब एक्स एलिमेंट, ये और ये हटाएंगे तो वाई जेड -0 वाई जेड आ जाएगा। A12 माइनस का साइन, ये और ये हटेगा तो 0 आएगा। A13 प्लस का साइन, ये और ये हटेगा 0 आएगा। ये और ये हटेगा 0 आने वाला है। A22 जरूर आएगा, ये और ये हट गया तो एक्स जेड आएगा, साइन पॉजिटिव ही रहने वाला है। और A22 0 0 ही आएगा तो 0 आ गया है। 23 0 आ गया है। A31 ये और ये हटाने के बाद 0, A32 ये और ये हटाने के बाद 0 एंड A33 पॉजिटिव साइन, ये और ये हटाने के बाद एक्स वाई। तो एडजॉइंट ए क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा हमें, ये रो है, कॉलम बना देंगे, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एंड एक्स वाई एंड ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि एक्स वाई जेड आया था एंड एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है ये। एडजॉइंट ए क्या, जो अभी आया हमारा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। एक्स वाई जेड को हर एक एलिमेंट के साथ ले जाएंगे तो ए इनवर्स क्या मिल गया, एक्स वाई जेड जब यहां गया वाई जेड तो 1 बाई एक्स 0 0 0, यहाँ पे एक्स जेड कैंसिल तो 1 बाई वाई 0 0, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल तो 1 बाई जेड इक्वल, ये 1 बाई एक्स है। तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, x की पावर -1। अब x की पावर नीचे 1 है, इसको ऊपर लाए तो x की पावर -1 हो सकता है। 0 0 0 और ये क्या है, 1 बाई वाई है, मतलब y की पावर 1 है और ऊपर आएगा तो ये y की पावर -1 0 0 0 एंड z की पावर -1। तो इस तरह से ऑप्शन हम देखते जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए है, ए हमारा आंसर आ जाएगा। नाइनटीन देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है और साइन थीटा एलिमेंट इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा 0 से लेके 2 पाई तक गिवन है, ये चीज दी हुई है और ऑप्शन में है, इसके भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शन दे रखे हैं 4 आंसर के लिए। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शन ही डिटर्मिनेंट के हैं, तो डिटर्मिनेंट हमें पता है कैसे निकालना है। हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस का साइन 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये और ये हटाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा। सेकंड वाले का साइन माइनस का साइन थीटा, ये और ये अब की बार हटाना है, 1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस साइन थीटा, -1 मल्टीप्लाई माइनस साइन और बीच में माइनस का साइन तो प्लस साइन। उसके बाद +1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और ये हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन आएगा और माइनस माइनस ये भी माइनस आएगा तो साइन, बीच वाला साइन और ये वाला साइन माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। तो ये हमें मिला, तो ये और ये तो कैंसिल, तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब उसने जो दे रखी है थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक, वो सारी की सारी हम थीटा की जगह पे पुट करके देखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो थीटा हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 के बाद पाई बाई 2,
फिर पाई और फिर 3π/2 एंड फिर 2π। तो यहां तक दे रखा है, उसके बीच का 0 से लेके 2π तक उसने दे रखा है। हमने उसके बीच की सारी वैल्यूज रख दी है जो मेनली हम निकाल सकते हैं। तो 0 पे व्हेन थीटा इक्वल, जब हम 0 लेंगे, पाई लेंगे एंड 2π लेंगे, तो साइन की वैल्यू 0 पे भी, पाई पे भी और 2π पे भी 0 आती है। मतलब साइन 0 भी 0 है, साइन पाई अगर हम निकालेंगे वो भी 0 के इक्वल होता है। पाई का मतलब 180, साइन 2π मतलब 360 भी निकालेंगे तो वो भी 0 होता है। तो हम कर चुके हैं 11th क्लास में। तो ये सारी तीनों पे साइन की वैल्यू 0 आएगी। तो जब यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे, तो ये पूरा 0 बनेगा। 1 + 0 1, 2 × 1, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2। और जो दो वैल्यू बच गई 3π/2 व्हेन थीटा इक्वल 3π/, एक क्या था, हाँ 3π/2 है, एक π/2 है, π/2 पहले लिखते हैं, एंड 3π/2। तो π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1, π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इस पे भी साइन की वैल्यू 1 आती है। जब ये हम पुट करेंगे यहाँ पे π/2 पुट किया तो साइन 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सेम इसी में, सेम इसमें 3π/2 में भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तब डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आई। 3π/2 पे तो 1 होता ही है, 3π/2 पे जब निकालेंगे -1 आएगा, पर क्योंकि वहां पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, +1 बन जाएगा, तो इसलिए तो डिटर्मिनेंट 4 ही आएगा। तो 4 आया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 और 4 आया। जब ये वैल्यूज रखी 2 से लेके 4 तक आ रहा है, जिसमें 2 और 4 भी हमें मिल रहा है। 2 और 4 को हम क्लोज ब्रैकेट में रख देंगे, और ये डी ऑप्शन है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 भी है उसमें और 4 भी है। तो ऐसे हमें करना है।